नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जांजगीर की, जहां नैला स्टेशन के सामने ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग जाने से कई ठेले जलकर खाक हो गए। साथ ही बात करेंगे बालोद की, जहां करियर गाइडेंस प्रोग्राम के अवसर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जांजगीर चांपा जिले के नैला रेलवे स्टेशन के सामने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई ठेले आकर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से घिर गया। दमकल विभाग को सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता राम नगारिची की रिपोर्ट। बालोद में संकल्प जन सेवा समिति देवरी द्वारा आयोजित निःशुल्क कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में छात्रों को 10वीं के बाद विषय चयन शासकीय प्राइवेट जॉब्स की संभावनाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। विभिन्न विशेषज्ञों ने शैक्षणिक और रोजगारोन्मुख कौशल विकास, मेडिकल और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और करियर के अवसरों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में बच्चों को प्रेरित करने के लिए कई संघर्षों की कहानियां साझा की गई। बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों को प्रेरित करने के लिए कई संघर्षों की कहानियां साझा की गई और उन्हें कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त करने का संदेश दिया गया। साथ ही समिति ने बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग, पुस्तकालय और फिजिकल कैंप जैसी सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। मेरा नाम योगेश्वर मानीपुरी है। जीवन दान सेवा संस्था का जिला महासचिव हूँ मैं। देवरी में विगत 2 दिन पहले जो कैरियर परामर्श प्रोग्राम हुआ था, है ना, जिसके अध्यक्ष है भरत देवांगन जी, है ना। संकल्प सेवा समिति उनकी एक समिति है। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने बहुत एक अच्छी पहल स्टार्ट की है। हर क्षेत्र में पढ़ाई के साथ खेलकूद में और जो पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं उसके लिए हर क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि हर जगह हमको देखने को मिलता है कि युवा पीढ़ी जो है वही भविष्य है देश का। तो उस भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने जो उनकी समिति है संकल्प सेवा समिति बहुत अच्छी पहल कर रही है। और उसी प्रोग्राम में भिलाई से जीवन दान सेवा संस्था की जो टीम है, हमें भी वहाँ पे मौका मिला था। हम लोग भी वहाँ पर, हमारी टीम गई थी और हमने भी बच्चों का काउंसलिंग किया। हमने भी उनको बताया कि किस उद्देश्य को लेके, जैसे उनकी समिति का नाम है संकल्प, उसी एक संकल्प को लेकर के आपको जीवन में किस तरह आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इसी विषय में जीवन दान सेवा संस्था भी टॉपिक में बात किया, बच्चों को गाइडलाइंस दिया और उनके बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हुए हमने हमारी जो संस्था है जीवन दान सेवा संस्था, उसकी एक जो पहल है बेटी बचाओ, तो बेटियों को कैसे हम बचा सकते हैं, इसके लिए जीवन दान सेवा संस्था निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाती है। और भरत देवांगन जी से बात करने पे वहाँ पर भी हम ये क्लासेस बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में हाल में ही मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिसका प्रमुख कारण आयुर्वेदिक उपचार की बढ़ती लोकप्रियता और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर रुझान है। रोजाना लगभग 150 मरीज विभिन्न समस्याओं जैसे मौसमी बीमारियां, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग और पाचन समस्याओं के इलाज के लिए चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रवंशी ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाओं और पंचकर्म चिकित्सा की मांग में वृद्धि हो रही है, क्योंकि लोग रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं। हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या से चिकित्सकों और कर्मचारियों पर दबाव बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने चिकित्सालय में अतिरिक्त संसाधन और कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आयुर्वेद यहाँ पे हमारा जिला चिकित्सालय आयुर्वेद में सभी प्रकार से सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पे पंचकर्म सबसे बड़ी सुविधा है। यहाँ पर 80 लोगों का पंचकर्म चिकित्सा हम सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अगर किसी को वात रोग हो गया, किसी को आर्थराइटिस,
और किसी को लकवा हो गया, किसी को हाइपरटेंशन से अगर कोई दिक्कतें महसूस हो रही है तो सारी सुविधाएं पंचकर्म के माध्यम से ओपीडी और हमारा आईपीडी भी यहाँ चल रहा है, जहाँ नित्य प्रतिदिन 20-25 आईपीडी कंटिन्यू संचालित है यहाँ पे। कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर स्टाफ की कमी और सुरक्षा की कमी भी देखी गई। स्टाफ की कमी तो है, धीरे धीरे उसको दुरुस्त कर रहे हैं, कुछ मजदूरी में वर्कर रखे हुए हैं और आने वाले समय में बेहतर सेटअप की व्यवस्था शासन से डिमांड करके पूरी करेंगे। सुरक्षा को लेकर जो रात्रि अंधेरा रहता है, लाइट भी और सीसी कैमरा इस टाइप की जो, उसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय से अनुमोदन के पश्चात एक चौकीदार तो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर ही रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा भी आने वाले समय में संचालित लगवाएंगे हॉस्पिटल में। जी डॉक्टर दिनेश चंद्रवंशी, जिला आयुष अधिकारी, दुर्ग। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के छुरानगर मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में कलेक्टर बीएस उइके ने जनपद पंचायत छुरा के अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्यों के क्रियान्वयन को गंभीरता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वीकृत कार्यों, प्रगति, हितग्राहियों और किस्तों के आवंटन और अप्रारंभ कार्यों की समीक्षा ली। बता दें कि उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं और साथ ही साथ लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और जन धन योजना के तहत आवास निर्माण के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायतवार जो है हर स्टेज की समीक्षा की गई है और इस समीक्षा में जो भी लापरवाही बरती गई है उनको आज स्वतः नोटिस दिए गए हैं और 1 सप्ताह में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि 1 सप्ताह में प्रोग्रेस नहीं लाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।